अब समुद्र मंथन की बारी है। मत्स्य 6000 तैयार है। भारत की बड़ी कामयाबी। मत्स्य 6000 इतिहास रच दिया। जय हिंद। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की असली तिजोरी जमीन के ऊपर नहीं बल्कि समंदर की हजारों मीटर गहरी अंधेरी खाइयों में दबी हुई है। एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां का दबाव इतना है कि स्टील की पनडुब्बी को भी कागज की नाव की तरह कुचल दे। लेकिन वहां क्या है? तो दोस्तों, वहां है 84,000 करोड़ की वह दौलत जो भारत को सुपर पावर बना सकती है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां ऑक्सीजन नहीं सिर्फ दबाव है और वहां पे बिखरे हुए हैं काले पत्थर जो भविष्य की दुनिया चलाने वाले हैं। इसे कहते हैं समुद्र मंथन। लेकिन क्या वाकई हमें ये सोने जैसी दौलत देगा या फिर हम प्रकृति के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं? तो दोस्तों, चलिए आज द एक्सप्लेन डायमंड की एक अनोखी यात्रा पर चलते हैं। नोड्यूल्स का रहस्य, खनिज की भूख। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार ये समुद्र मंथन है क्या। जैसे पुरानी कहानियों में समुद्र मंथन से रत्न निकले थे, वैसे ही इस मिशन का मकसद है समंदर के नीचे दबे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को बाहर निकालना। ये नोड्यूल्स साधारण पत्थर नहीं है, ये खनिजों का भंडार है जिसकी आज पूरी दुनिया को भूख है। कोबाल्ट, निकल, कॉपर, मैग्नीज, वो चीजें जो आपकी मोबाइल की बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक में जान डालती हैं। सोचिए, आप अपने फोन को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उसके अंदर का कोबाल्ट कहां से आया है? ये वो खनिज हैं जो आज तेल से भी ज्यादा कीमती हैं। अगर भारत को इलेक्ट्रिक युग में नंबर 1 बनना है तो ये पत्थर ही हमारे लिए नया सोना है। मत्स्य 6000 और मौत की गहराई। अब आप पूछेंगे कि इतना मुश्किल काम क्यों? क्योंकि ये खजाना 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर नीचे दबा हुआ है। दोस्तों, 6000 मीटर का मतलब है यानी एक एवरेस्ट पर्वत को उल्टा करके समंदर में डाल देना। वहाँ का तापमान जमा देने वाला है। वहाँ का दबाव इतना ज्यादा है कि किसी भी इंसान का शरीर पिचक जाए। लेकिन भारत में इसके लिए मत्स्य 6000 नामक एक खास सबमर्सिबल तैयार किया गया है। यानी हम अब समंदर के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां अब तक कोई नहीं गया। उस लोहे के केबिन में बैठकर जब वैज्ञानिक नीचे जाएंगे तो उनके मन में क्या चल रहा होगा? क्या वो डरेंगे? नहीं तो इतिहास लिखेंगे। याद रखिए, टाइटैनिक का मलबा 3800 मीटर पर और हम उससे कई ज्यादा गहराई में यानी 6000 मीटर नीचे जा रहे हैं। चुनौती और विवाद एक नया खतरा, मगर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जहां हम बड़ी बड़ी मशीनों से वहां पर खुदाई करेंगे तो उस मलबे का क्या होगा? जो जीव सदियों से अंधेरे में पल रहे हैं उनका घर तबाह हो जाएगा। क्या हम विकास के नाम पर एक नई पर्यावरणीय आपदा को निमंत्रण दे रहे हैं? ये सवाल आज दुनिया भर के वैज्ञानिकों के मन और दिल दोनों में है। वहाँ ऐसी मछलियाँ और जीव हैं जिन्हें हमने देखा तक नहीं। यही द एक्सप्लेन डायमंड की खासियत है कि हम सिर्फ खजाना नहीं देखते, उसके पीछे का जोखिम भी देखते हैं। दोस्तों, ये खजाना नहीं है, ये आने वाले कोल्ड वार का नया अखाड़ा है जहां चीन और दूसरे देश पहले ही नजरें गड़ाई बैठे हैं। भविष्य और आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, अगर भारत इसमें कामयाब हुआ तो हम उन देशों में शामिल हो जाएंगे जो समुद्र तल के मालिक हैं। ये मिशन सिर्फ खनिजों के बारे में नहीं है, ये भारत की तकनीकी क्षमता के बारे में है। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा समुद्री कदम होगा। अब भारत ने अपनी चाल चल दी, तो आपको क्या लगता है कि समुद्र का मंथन करना सही है? क्या हम इंसान लालच में आकर उस रहस्यमय दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं या फिर ये प्रगति के लिए जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये डायमंड लेवल की रिसर्च पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही
और गहरे रहस्यों पर वीडियो बनाऊं तो हमारे चैनल द एक्सप्लेन डायमंड को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलता हूं आपको अगले रहस्यमय सफर पर। जय हिंद, जय भारत।